इंसान के जीवन में सबसे पहली सीख उसे घर से ही मिलती है, लेकिन जिंदगी को बेहतर ढंग से जीने का सबक एक शिक्षक ही सिखा सकता है। उनके मार्गदर्शन से ही इंसान अपनी जिंदगी को सफल बनाता है। ऐसे ही एक शिक्षक हैं डॉक्टर अनिल जोशी, जो अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर गांव के जीवन को आधुनिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं और गांव के लोगों की भलाई करने को ही अपना लक्ष्य बनाया है। देखिए, मैं गांव में पला जन्मा हूं और मुझे बड़े अवसर प्राप्त हुए उन सब कष्टों को झेलने के जिन्हें मैं अपनी शिक्षा समझता हूं। अब मैंने जाके कहीं समझा कि जिसने जीवन में जितने ज़्यादा कष्ट झेले हैं, शायद वही सबसे बड़ा अनुभवी है और उसके अनुभव समाज को दिशा दे सकते हैं, समाज की दशा तैयार कर सकते हैं। समाज सेवा और पर्यावरण के सुधार के लिए जब डॉक्टर अनिल ने सोचा, तब ना तो उनके साथ कोई था और ना पर्याप्त संसाधन थे, लेकिन दिल में कुछ करने का जोश हो तो रास्ते निकल ही आते हैं। पेशे से टीचर रह चुके डॉक्टर जोशी ने फिर निश्चय किया और अपनी नौकरी को छोड़कर अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ मिलकर हेस्को नाम की संस्था की स्थापना की। देखिए, इस हेस्को की अगर सफलताओं की बात कहें तो मैं इस शब्द का उपयोग न करूंगा, क्योंकि सफलता के मापदंड जो आज हमने तय किए हैं वो ऐसे हैं कि जिनसे में बहुत दम नहीं भरा जाना चाहिए। हाँ, हेस्को क्या कर पाया है इतने समय में, तो दो मुख्य रूप से इसने आयाम तय किए। एक, जो स्थानीय संसाधन, स्थानीय बाजार और स्थानीय विज्ञान, इन तीनों का समावेश करके गांव के बाजारों में गांव के उत्पाद और शहरों के बाजारों में गांव के उत्पाद को ले जाने में एक सफलता हासिल की है। आम जिंदगी में विज्ञान का उपयोग करके डॉक्टर जोशी ने गांव की आम समस्याओं को दूर करने की कोशिश की। सबसे पहले घराट यानी छोटे बिजली घर का निर्माण किया, जिसके लिए बेसिक घराट में कुछ बदलाव कर उसकी क्षमता बढ़ा दी और आज इन घराटों से कई गांवों में बिजली उत्पन्न हो रही है। दूसरी बड़ी बात जो इसमें हुई है गांव के द्वारा, कि उनके जो तमाम संसाधन थे, जो परंपराएं थीं, जिनको अनदेखा कर गया था। उदाहरण के लिए घराट, जो कि करीब 2 लाख घराट इस हिमालय के क्षेत्र में हैं, जो पंचक्की है, जिससे कि परंपराओं में आटा पिसाई का काम होता था, लेकिन आज उनका उन्नयन हुआ, उनमें नई तकनीकी आई। वे बिजली भी पैदा करते हैं, वो धान की कुटाई भी करते हैं, वो तेल पिराई करते हैं, वो कॉटन कॉम्बिंग करते हैं और अन्य जो भी कार्य स्थानीय संसाधनों को लेकर के हो सकते हैं, उन्होंने किया। अनिल ने अपनी शिक्षा और अपने तजुर्बे से गांव के सरल जीवन को मॉडर्न तकनीक से जोड़ने की कोशिश की है। डॉक्टर जोशी आज समाज के हर क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। अनिल ने वन संरक्षण के लिए जगह जगह वृक्षारोपण भी किए हैं। इसमें देखिए, एक बहुत बड़ी खरपतवार है लेंटाना, जो खरपतवार सारे देश में फैली हुई है और उस लेंटाना का सीधा कोई उपयोग नहीं है, तो उसको फर्नीचर बनाने से लेके और अन्य उपयोगों में उसको लाया गया है और आज कई युवा उससे फर्नीचर बना के देश भर में एक बहुत बड़ा अपने लिए रोजगार का उन्होंने माध्यम खड़ा किया है। वैसे ही दूसरी तकनीक में हमारी जो है फल संरक्षण की बहुत सी इकाइयाँ हैं, जो गांव के बीच में फल संरक्षण होता है। बेकरी, हमने बेकरी डिज़ाइन की हैं ताकि लोग अपने जो स्थानीय उत्पाद हैं उसमें अपने बिस्कुट्स, केक और अन्य चीज़ों का उसमें अपने रोजगार हासिल कर सकें। प्राकृतिक और पर्यावरण के लिए भी डॉक्टर जोशी का प्यार देखते ही बनता है। इसके अलावा जो कोई भी उनके साथ जुड़ा, उनका हो गया और उनके कारवां का हिस्सा बन गया। गांव के जीवन की समस्याओं को समझना एक आम इंसान के लिए कितना जरूरी है, ये उनकी बातों में साफ झलकता है। विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण ये बहुत नज़दीकी से महसूस हुआ कि किसी भी जगह का विकास उसके कुछ खास मूल्यों पर निर्भर करता है। एक, वो कितने संसाधन उस गांव के हैं। दूसरी बड़ी बात,
उस संसाधनों को उपयोग करने के लिए कितना विज्ञान उस गांव में बसता है, कितने उनके परंपराओं के मूल्य हैं, इन सब पर आधारित ये सब कुछ है। और यही समझा कि शायद किसी भी गांव का विकास का जो सबसे बड़ा मापदंड है वो प्रभु के बाद, भगवान के बाद विज्ञान ही है। और उसको आधार बनाते हुए ये समझ में आया कि शायद अगर गांव को कहीं आगे बढ़ना है तो कुछ चीज़ों पर बड़ा गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आज डॉक्टर अनिल की कोशिश ने समाज के सामने एक उदाहरण पेश किया है कि अपनी शिक्षा और तजुर्बे को हम किस तरह समाज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। उन्होंने गांव के लोगों की जिंदगी को जिस तरह विज्ञान से जोड़ा है और जो नया रूप दिया है वो काबिले तारीफ है। ऐसे जज्बे और कोशिशों से ही हमारा आने वाला कल बेहतर बन सकता है। बस जरूरत है तो आगे आके पहल करने की।